राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनाया हुआ यह पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम लोग तो लगभग 2006 से उनके साथ पूरा काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से अर्जित हुई ये पार्टी है। पहले राष्ट्रीय समता पार्टी बनी थी, मंत्री बनाए, पार्टी बचाने के लिए अब वही पार्टी टूटने जा रही है। देखिए, ये तो हमारे नेता अपने सोशल मीडिया से के माध्यम से जानकारी सबको दे दिए हैं कि किस परिस्थिति में अपने बेटा को बनाया है। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इस पर हमारे नेता का जो बयान आया उस बयान को हम मान लेते हैं, कारण कि मैंने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को लंबे समय से जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं बहुत। क्यों आपका मन नहीं करता कि हम भी विधायक बने? देखिए, समय, परिस्थिति और नेता का जो निर्णय होता है उसी को हम लोग मानते हैं। नेता का जो निर्णय अभी हो रहा है, जो जितेंद्र नाथ पटेल वैसे कर्मठ नेता जो हर सिचुएशन में आपके नेताजी को साथ दिए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ दिए हैं, उनका साथ छोड़ना पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका नहीं लगा? निश्चित, कोई भी घर परिवार से कोई लोग बिखरता है, कोई लोग दूर होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है तो दुख होता है, कष्ट होता है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जिस पार्टी को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को सामने लाए हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनाए हैं, अब उसी बेटा के कारण पार्टी टूट के कगार पर है। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी है। आप लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद, आपके नेता परिवारवाद कहते हैं। क्या अब उपेंद्र कुशवाहा, स्नेहलता कुशवाहा, दीपक प्रकाश कुशवाहा, साक्षी मिश्रा कुशवाहा और उनके दामाद शिवनंदन कुशवाहा, क्या यही लोग अब पार्टी चलाएंगे? नहीं भाई, पार्टी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनाया हुआ यह पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम लोग तो लगभग 2006 से उनके साथ पूरा काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से अर्जित हुई ये पार्टी है। पहले राष्ट्रीय समता पार्टी बनी थी, राष्ट्रीय समता पार्टी के बाद फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी, उसके बाद फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल बना, फिर अभी उसका नाम, हमारे पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो ये पार्टी है, ये पूरे बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंडों के कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनाई हुई पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के लिए मरने और मिटने वाले हैं। और इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि राजनीति है, राजनीति में तो बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के लिए यही उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद को लेकर राजद पर काफी प्रहार करते थे। अब वो क्या है, अपने बेटे को मंत्री बना दिए। बेटे को मंत्री बनाने के बाद आपके पार्टी में टूट है। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ के साथ कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय जितेंद्र नाथ पटेल जी हमारे पार्टी के समर्पित नेताओं में से एक रहे हैं। उनके पुत्र राहुल जी मेरे साथ प्रवक्ता रहे हैं। राहुल जी भी इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ, इस्तीफा दिए हैं। तो वे लोग तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बहुत करीबी और संघर्षों के साथी रहे हैं और किस कारण से वो इस्तीफा दिए हैं, कल उनका इस्तीफा सोशल मीडिया में आया, हम लोग की जानकारी हुई। हमें भी दुख है कि हमारी घर परिवार को बनाने वाले, हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बनाने वाले नेताओं में से भी वे लोग एक हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में घूमते थे, विरासत बचाओ नमन यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, इसके अलावा बिहार संपर्क यात्रा, बहुत सारी यात्रा हम लोगों ने माननीय उपेंद्र। सवाल तो यही है, क्या पार्टी में, पार्टी को खड़ा करने में जो कार्यकर्ता जमीनी लेवल पर अपना खून पसीना बहाया हो, जो बड़े बड़े नेता जो खून पसीना बहाए हैं, क्या उनको हक नहीं है मंत्री बनने का? क्या उनका मन नहीं करता है विधायक बनने का? क्या केवल परिवार के लोग ही विधायक बनेंगे? क्या केवल परिवार के लोग ही मंत्री बनेंगे? सवाल तो ये है ना। नहीं, सब कार्यकर्ताओं का हक है, लेकिन हमारे नेता का जो निर्णय हुआ है, बॉस इज ऑलवेज राइट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो है हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्णय हुआ उसको हम सभी कार्यकर्ता माने। अब उपेंद्र कुशवाहा माने, कई लोग तो पार्टी से इस्तीफा दे रहा है धीरे धीरे। हमारे कुछ साथी इस्तीफा दिए हैं, उनकी आंतरिक कष्ट है। अब उस कष्ट को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही समझ पाएंगे कि किस कारण से वो इस्तीफा दिए हैं। आपको नहीं लगता कि बेटा को मंत्री, जिस तरह से बेटे को लॉन्च किए, वो मंत्री बनाए, पार्टी बचाने के लिए अब वही पार्टी टूटने जा रही है? देखिए, ये तो हमारे नेता अपने सोशल मीडिया से के माध्यम से जानकारी सबको दे दिए हैं कि किस परिस्थिति में अपने बेटा को बनाया है। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इस पर हमारे नेता का जो बयान आया
उस बयान को हम मान लेते हैं, कारण कि मैंने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को से माना है। लंबे समय से जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं बहुत क्यों आपका मन नहीं करता कि हम भी विधायक बने? देखिए, समय, परिस्थिति और नेता का जो निर्णय होता है उसी को हम लोग मानते हैं। नेता का जो निर्णय अभी हो रहा है, वो जो चाह रहे हैं, उनके निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि ये नेताजी आपके ये बहुत गलत डिसीजन ले लिए? अब हम पार्टी कहें, में और आपके योग्यता लोग था कि नहीं, कोई योग्य है कि नहीं? हम कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टी में एक से एक युग लोग हैं, हमारे पार्टी में एक से एक विद्वान लोग हैं, हमारे पार्टी में एक से एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम कहें ना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्णय आया, हम सभी मानने को तैयार हो गए। हमने कहा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस का जो निर्णय है वो मान्य है, तो उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। हमारे नेता तो बोल ही दिए ना कि हम अपने बेटा को क्यों बनाए। ये तो सारी पब्लिक डोमेन में है, सारी मीडिया लोग बता रहे हैं, फिर इस पर कोई चर्चा, टूट रहा है ना, फिर इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। पार्टी, अब देखिए, अब पार्टी को कैसे मतलब उसको एक अच्छे ढंग से सांचे में सचा जाए, इसके लिए हमारे नेता बैठेंगे, सोच समझ के विचार करेंगे कि भाई हमसे, हमारे पार्टी से कोई लोग अलग नहीं जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग अलग गए हैं वे आइए, एक अच्छा समरस समाज का निर्माण तो करना क्या है। फायदा जब चिड़िया चुभ गई खेत? अब तो वही खिस्सा दिख रहा है, मंत्री बन गए, पार्टी टूटने लगा, अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ मनीष जी, है बहुत राजनीति में, मैंने बोला ना पहले भी कि बहुत उतार और चढ़ाव होती रहती है राजनीति में। लेकिन राजनीति हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति और सिद्धांतों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो विजन है, उस विजन के साथ मैं खड़ा हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा खड़ी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जितेंद्र नाथ पटेल वैसे कर्मठ नेता जो हर सिचुएशन में आपके नेताजी को साथ दिए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ दिए हैं, उनका साथ छोड़ना पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका नहीं लगा? निश्चित, कोई भी घर परिवार से कोई लोग बिखरता है, कोई लोग दूर होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है तो दुख होता है, कष्ट होता है। मुझे भी कष्ट है। आदरणीय बड़े अभिभावक है हम लोगों के जितेंद्र नाथ पटेल जी, उनके पुत्र राहुल जी हम लोग के साथ प्रवक्ता रहे हैं, और वहाँ के जो जिला कमेटी के लोग हैं वे लोग छोड़े। मुझे भी दुख है, हमारे पार्टी के सभी लोगों को दुख है। लेकिन अब किस परिस्थिति में उनके मन में क्या हुई कि पार्टी छोड़ दिए, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक घर बनाने में जो एक नीम का ईंटा भी होता है ना, उसका भी एक योगदान है। जो इतनी बड़ी इमारत, ये विधानसभा आप देख रहे हैं ना, ये विधानसभा जो देख रहे हैं, इसमें एक नीम का भी ईंटा पड़ा हुआ है। उस ईंटा का भी उतना ही महत्व जितना ऊंची मुकाम पर जो ईंटा लगा हुआ है। इसलिए एक घर परिवार बनाने में सब लोगों की जरूरत पड़ती है, और सब लोगों के अमूल्य योगदान के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा बने, जिसके 4 विधायक जीते हैं, 2 विधायक हमारे हार गए, और हमारे 2 साथी का एडजस्टमेंट हुआ। कहीं आपके नेता कहते हैं कि ये पार्टी कुशवाहा कोयरी की है, तो क्या कुशवाहा कोयरी में बस उपेंद्र कुशवाहा के जो परिवार है वही बच गए हैं और लोग नहीं हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा ही पार्टी को चलाएंगे? क्या उनके पत्नी पार्टी को चलाएगी, उनके बेटे पार्टी को चलाएंगे, उनके बहू पार्टी को चलाएंगी, उनके दामाद पार्टी को चलाएंगे, बाकी आप लोग गए? मनीष जी, मैं आपको पहले भी बोला ना कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, लौकुश, स्वर्ण, अल्पसंख्यक सभी समाज के लोगों का एक योगदान है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और आप देखे भी होंगे कि नेता 6 उम्मीदवार हमारी पार्टी को मिला था। 6 उम्मीदवार में 2 स्वर्ण समाज के उम्मीदवार बने, 1 वैश्य समाज के उम्मीदवार बने, और 3 कुशवाहा समाज के उम्मीदवार। आधी आबादी दे दिए, मतलब ये नहीं कि 6 के 6 कुशवाहा लड़ा दिए। तो इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा सभी जमात की पार्टी है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विचारधारा पर चलते हैं, उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कहीं कोई दो मत। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या उनके बेटे से पढ़ा लिखा आपके पार्टी में और कोई नेता नहीं है उनके परिवार से हटके? था कि नहीं, ये बताइए। मैं बोला ना कि उन दीपक प्रकाश जी से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अनुभवी बहुत लोग हैं पार्टी में, बहुत लोग हैं। क्यों नहीं मौका दिया? अब मैंने बोला ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे नेता का जो निर्णय हुआ हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। जो विधायक दल का जो निर्णय था हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। नाराजगी तो आप लोग को भी दिल में तो होगा ही। अब उसको हम यह कह सकते हैं ना कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले लोग हैं, और काम करके हम लोग पार्टी को तैयार किए हुए हैं, और पार्टी के सुप्रीमो जो निर्णय लेते हैं हम निर्णय के साथ। चलिए, तो जो कार्यकर्ता, जो नेता मिलकर पार्टी का नींव दाना, उसके बाद पार्टी को आगे बढ़ाया, अब वही पार्टी टूट के कगार पर है। उपेंद्र कुशवाहा
वैसे नेता जो परिवारवाद पर हमेशा प्रहार किए हैं और फिर से वो परिवारवाद के उलझन में उलझ गए हैं। उनके वजह से बेटे को मंत्री बनाना अब उनको भारी पड़ने लगा है और पार्टी के कई बड़े बड़े नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या एक्शन लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।